प्यारे भाइयों बहनों बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो गीता के अध्याय 8 के 11वें श्लोक के बना रहे हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि मनुष्य को अंत समय में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करेगा कि वह परम पद को प्राप्त हो, उसकी परम गति हो, किस तरह से अपने प्राणों को त्याग करे। कहना अंत समय भी त्यागना भी प्राण एक कला है और उससे मनुष्य को मोक्ष मिलता है, परम गति होती है, भगवान की शरण में रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान वही अर्जुन से कह रहे हैं, कहते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् तयोविद रागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तद्दे पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान यानी कि योगी जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम परम पद कैसे प्राप्त करो वही मैं तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर परम पद के लिए ना कोई सब आचरण करता है, योगी बनता है, सन्यासी बनता है। क्यों बनते हैं? भगवान ने जो बनाया है परम पद मोक्ष वाला परमागति, उसको पाने के लिए। यह जो अध्याय है यह अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर कौन है? ब्रह्म है। तो वे कहते हैं कि अनहद क्या है? ओ जो ब्रह्म स्वरूप है ये कैसे निकलाता है? अंदर से स्वयं निकलता है और बाहर की स्थिति में सुनाई देता है। यह जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है वह राग छोड़ देता है, राग द्वेष नहीं रहते उसके अंदर, राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। उसी के अंदर से यह अक्षर ब्रह्म स्वरूप ओम निकलता है और उसका जो समय है उस पद को बारे में तुम्हें बताता हूँ। यानी कि श्री कृष्ण भगवान उस अक्षर ब्रह्म के बारे में अर्जुन को बताते हैं। वेदों के जानकार अविनाशी कहते हैं कि आसक्ति रहित लोग जो प्रयत्नशील मतलब प्रयत्न करते हैं, दिन रात अभ्यास करते हैं, वह प्रयत्न करते करते उस परम पद को का फल पाने के लिए आचरण करते हैं। ऐसा आचरण करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार ध्यान लगाते हैं कि वह परम पद मिल जाए। वेदों का जो ज्ञानी है उसके आसक्ति तो सब दूर हो गई है, उसकी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, दुनियादारी में कहीं आसक्ति नहीं है। वह भगवान के पास पहुंचने का रास्ता उसको मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसी के बारे में बताते हैं कि वैसे करता है, बार बार अभ्यास करता है, बार बार ध्यान लगाता है। कहे थे ना कि एक जन्म में अगर उसका योग सिद्ध नहीं होता तो उसको बैंक में जैसे जमा हो जाता है, उसकी करनी जमा हो जाती है। फिर अगले जन्म में वह अच्छे कुल में लेता है जन्म, जहाँ पर योगी वगैरह हैं, ध्यान करने वाले हैं। फिर वह अपना योग ध्यान बढ़ाता है, अभ्यास करता है और इस तरह कई जन्मों तक करते करते वह सिद्ध योगी हो जाता है। और वह जो ब्रह्म अक्षर है, ओमकार है, वह इसके अंदर से स्वतः निकलने लगता है। उसे उसका उच्चारण नहीं कर, जब ओम का उच्चारण होता है तो उसमें किसी चीज़ का घर्षण नहीं होता, हमारी जीभ कंठ से चिपकती नहीं है, बल्कि वह अक्षर जो ब्रह्म स्वरूप है अपने से ही निकलता है। तो बार बार अभ्यास करने से, बार बार ध्यान करने से मनुष्य के शरीर से स्वयं ही ओम निकलना शुरू हो जाता है और वह परम अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है। और अंत समय भी श्री कृष्ण भगवान बताए हैं कि अपनी इंद्रियों को रोककर और अपने इंद्रियों को एकदम खाली करके, खाली मन से, जो मन
उसकी स्थिति आनंद की स्थिति में आ गया है, वह समुद्री भांति चारों ओर से परिपूर्ण है, वैसे रखकर अपने प्राणों को त्यागता है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।